कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं होगा तो बच्चों पर आज से जरूर स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप के समय एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इसमें। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। तो दर्शाइए कि मतलब कि सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB डॉट CD के, राइट। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों इस सम के अंदर हमें ड्रॉ नहीं दिया गया है, हमें इसे पढ़ना होगा, समझना होगा और ड्रॉ बनाना होगा। वैसे मैंने ABC ड्रॉ बना के रखा है। अब हमें क्या कहा गया है इन्फॉर्मेशन, ABC की भुजा BC पर, तो ये BC भुजा है, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं जिसे नाम देंगे बिंदु D। ये देखिए यहां मैं लिख देती हूं, ये रहा हमारा बिंदु D। अब ये इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, तो ये रहा ADC, तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है D, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा ADC बराबर है एंगल BAC के। मतलब कि यहाँ पे बीच में A आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों त्रिभुज में, एक तो ADC इसमें और BAC इन दोनों में एंगल A और D आपस में बराबर है, ये हमें दिया गया है, राइट। अब हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर, तो ये रही हमारी CA स्क्वायर, इसको डबल करना है, वो बराबर होना चाहिए CB डॉट CD के। दैट्स क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं बच्चों। तो दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल ADC, ये रहा एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। यहां तक कोई डाउट? अब सिद्ध करना है वो भी हम रिटर्न कर लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, CA स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB मल्टीप्लाई बाय CD के, राइट। अब देखो हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए भुजाएं दी गई, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की, एक छोटा वाला और एक बड़ा। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, आपस में भुजाएं सिद्ध करना है ना, संगत भुजाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, दो ट्राइंगल लेने होंगे। एक तो हम लेंगे CDA, ये छोटा वाला ट्राइंगल, राइट। इसे हम समरूप बताएंगे CAB के, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो कहने का मतलब ये है जब इन दोनों त्रिभुजों को, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले त्रिभुज को जब हम आपस में समरूप बता देंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में आनुपातिक मतलब कि बराबर होगी, जिससे कि हम सिद्ध कर पाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं त्रिभुज लेती हूं, त्रिभुज CDA, ये रहा CDA तथा त्रिभुज CAB में। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, अगर त्रिभुज CDA की बात करूं तो यहां पर एंगल D, और अगर त्रिभुज CAB की बात करो तो यहाँ पर एंगल A आपस में बराबर है। मतलब दोनों त्रिभुजों में एंगल D बराबर है एंगल A के, राइट। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें सम के अंदर दिया गया था, तो हम लिख लेंगे ब्रैकेट में दिया है। अब दूसरी चीज हम दूसरा एंगल देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी त्रिभुज में C है, यहाँ भी C है। तो जो C हमारा ऐसा कॉमन एंगल है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो CDA बन रहा है और दूसरा CAB। तो आप देख सकते हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब उभयनिष्ठ कोण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है ये एंगल ऐसा है, ये कोण ऐसा है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, चूंकि ये उभयनिष्ठ कोण है जिससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। दैट्स क्लियर, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब मैंने दो कोण संगत कोण आपस में बराबर बता दिए, तो तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी बच्चों, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज CDA समरूप है त्रिभुज CAB के। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम इंस्ट्रक्शन में, अतः कोण, क्योंकि हमें कसौटी लिखना है जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि त्रिभुज समरूप क्यों है। तो यहां लिख देते हैं, अतः कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज CDA समरूप है त्रिभुज CAB के। ये देखिए यहां तक कोई डाउट?
अब जब ये दोनों त्रिभुज हमने आपस में समरूप बता दिए तो वेरी सिंपल, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, आनुपातिक मतलब बराबर होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, मैं किस तरह से इसकी भुजाएं अलग अलग बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में CD लेंगे और त्रिभुज CAB की बात करूं तो CA लेंगे बराबर, फिर लेंगे CD अपॉन में CA बराबर है DA अपॉन में AB के, DA अपॉन में AB बराबर है C अपॉन में CB के। ये देखिए इस तरह से मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, इसी अकॉर्डिंग आप करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ड्रॉ में देख के भी इसे CD अपॉन में CA कर सकते हैं, राइट। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर, ठीक है, डबल C आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक CA तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है CD अपॉन में CA, और एक CA यहाँ पर नजर आ रहा है CA अपॉन में CB। अब बीच वाले को हम नहीं लेंगे, राइट, हम लेंगे फर्स्ट और लास्ट वाली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CD अपॉन में CA बराबर है CA अपॉन में CB के। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी थोड़ा इस तरह से कर रही हूँ बच्चों। CA का CA में करेंगे तो CA स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा, दैट्स क्लियर। अब यहाँ बचा CA, CB और CD, तो CB का CD में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड भी आ चुका है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। तो आया समझ में आपको, बहुत ही सिंपल सा सम था, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन 14 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।